जय गौ माता। आज हमारे साथ दुवासु मथुरा के पूर्व कुलपति KML पाठक साहब हैं और इनसे बात करने का जो मुद्दा है वो है लंपी। और लंपी पर भी इसलिए क्योंकि हालांकि लंपी का मारक क्षमता अब कम हो गई है काफ़ी, लेकिन एक बयान जिसको लेकर मैंने अपने पूर्व के एक एपिसोड में भी जानकारी दी थी आप लोगों को। एक बयान बीजेपी की नेता हैं मेनका गांधी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया जो काफ़ी वायरल हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि लंपी ग्रसित गायों का दूध पीने से ये रोग इंसानों में भी आया है और आ रहा है। और वो मेरे जानकारी के मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक ये कोरी अफवाह है। तो सर, आपका एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव रहा है पशुओं में, गायों को लेकर। आपका क्या अनुमान है या आपका क्या रिसर्च कहता है कि ये बयान कितना सही कितना गलत है? देखिए, ये बात सच है कि इस समय गौवंशों में दुर्भाग्यवश जो है लंपी स्किन बीमारी फैली हुई है। अब तो जैसा अभी आपने बताया है कि उसका प्रकोप कम हो गया है और एक क्योंकि ये वायरस के द्वारा होती है और धीरे धीरे सभी प्रदेशों में, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, अब इसका प्रकोप कम हो रहा है और गौवंश और गौ माता की मृत्यु अब नहीं हो रही है इससे। और इसका जो श्रेय है वो सरकार और जो गौ भक्त हैं उनको जाता है, आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, आपके स्वयंसेवकों को जाता है जो इस काम में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं जो मुद्दा जो आपने अभी उठाया, मैं उसका वैज्ञानिक रूप से पहली बात तो है कि मैं उनके उस बात को खंडन करता हूँ। ये वैज्ञानिक तरीके से सत्य उनका स्टेटमेंट नहीं है। लंपी स्किन डिसीज से जो गाय ग्रसित है उसका दूध पीने से कोई भी लंपी स्किन बीमारी आदमियों में, मनुष्यों में नहीं होती। ये वैज्ञानिक, क्योंकि मेरा ये लंबा 40 साल का मेरा अनुभव है और मेरा भी प्रिय विषय जो है गऊ रहा है और गऊ का दूध रहा है। देसी गाय का दूध तो हमेशा अमृत का ही इसको वो मिला हुआ है और ये खाली मिला हुआ नहीं है। देसी गाय का जो दूध है वो अमृत है, ये हमारे लिए अमृत स्वरूप है। अमृत क्या होता है? जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। तो ये कहना कि लंपी स्किन से ग्रसित जो गाय है उसका मैं दूध पीऊंगा या कोई पिएगा तो इसको वो वायरस फैल जाएगा, ये सरासर भ्रमित करने वाली बात है। मैं सभी गौ प्रेमियों को ये कहना चाहता हूं कि लंपी स्किन के बारे में, इस बीमारी के बारे में भ्रम और भ्रमित न हो, भय और इसी तरह का कोई भ्रम पैदा ना करें और भय पैदा ना करें। ये बीमारी जो है गौवंश की बीमारी है, एक पॉक्स वायरस के द्वारा होती है। मनुष्यों में किसी भी प्रकार के गाय का दूध देने से यह बीमारी नहीं होती। ये वैज्ञानिक रूप से मैं आपको पुष्टि करता हूँ। सर, एक बात और, हमारा जो हम लोग क्योंकि लंपी ग्रसित इलाकों में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, पाली जिलों में जी, वहाँ हम लोग काफी घूमे जी। हमने जो देखा कि अगर किसी पर अगर शुरुआती लक्षण आए तो कुछ दिन बाद गाय इतनी वीक होने लगती है कि उसकी क्षमता खुद ब खुद वो मिल्क लेने की होती नहीं है कि हम उनसे मिल्क निकाल सकें। और जब मिल्क आएगा ही नहीं तो उससे क्या बीमारी फैलेगी, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम दूध को एक हाई टेम्परेचर पर उतारते हैं वैसे ही उसकी बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। अगर कुछ % अगर है तो उससे बैक्टीरिया वैसे मर जाता है। तो ऐसे में तो जो सही पदों पर बैठे हैं, ऐसी कमरों में बैठे हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि लोगों तक सही बातें पहुंचाएं। बिल्कुल। देखिए, भ्रम की स्थिति कभी पैदा नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि भ्रम और भय, कुछ लोग जो है इस तरह के जो वीडियो जारी हो रहे हैं ये भय और भ्रम फैलाने वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं। इसमें जो गाय का दूध है वो गाय का दूध पूरी तरह से सुरक्षित है, मनुष्यों में किसी भी प्रकार का रोग उससे नहीं होगा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हम जैसे वैज्ञानिक, हम लोगों को आगे आना चाहिए। मैं इसीलिए जगह जगह, मैं तो गांव में जा रहा हूं, मैं गांव में लोगों को बता रहा हूं। अभी मैं एक पलखवे के पास एक किसी प्रोग्राम में था, वहां मुझे कुछ महिलाएं मिली, हमारी माताएं मिली। उनमें एक भय फैला दिया गया कि जो गाय है, गौवंश है, उनमें लंपी स्किन नाम की कोई स्किन की कैंसर की बीमारी आ गई है। यानी जबकि ये कैंसर नहीं है। मैंने फिर उन महिलाओं को समझाया कि ये कैंसर नहीं है, एक जैसे ये वायरस है, एक पॉक्स वायरस परिवार का है, कैंसर किसी प्रकार का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके जो खाल है, जो उनकी जो स्किन है उसमें वो हो जाता है। हाँ, गांठें हो जाती हैं क्योंकि वायरस जो है उस हिसाब से हमारे शरीर में, गाय के शरीर में चलता है। तो इसका मुख्य जो लक्षण है, इसके 2 ही तो लक्षण है,
बुखार होता है और बुखार के साथ साथ उसकी जो शरीर है, उसका जो स्किन है, उसमें गांठें बन जाती हैं। इसलिए हम इसे त्वचा गांठ रोग भी कहते हैं। लेकिन किसी प्रकार से ये अच्छा, जो बीमारियां मनुष्यों पशुओं से मनुष्यों में होती हैं उनको हम जूनोटिक डिसीज कहते हैं। तो जूनोटिक डिसीज की एक लिस्ट बनी हुई है कि ये बीमारियां जूनोटिक हैं। उस लिस्ट में लंपी स्किन बीमारी नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूं, जो लोग गूगल पे विश्वास करते हैं, जो लोग गूगल थ्योरी में बिलीव करते हैं, वो वहां भी देख सकते हैं। लेकिन मैं वैज्ञानिक रूप से इस बात का पूरी तरह से पुरजोर खंडन करता हूं कि जो गाय है जिसको जो लंपी स्किन बीमारी हो गई है, उसका दूध अगर मैं पीऊंगा तो मुझे लंपी स्किन बीमारी हो जाएगी। ये सरासर एक भय और भ्रमित करने वाला स्टेटमेंट है। सर, आपका तो क्योंकि 40 वर्षों का लंबा अनुभव है जी। क्या इतने वर्षों में कभी इस तरह का एलएसडी कभी बीमारी आपने सुनी इससे पहले या आई है? या एक बात और लोगों में बड़ी फैल रही है कि ये अफ्रीका से आई, पाकिस्तान के थ्रू आई हमारे पास, ये कोई ऐसा डाटा है आपके पहले भी रही है नहीं, देखिए ऐसा है, 2019 में ये इसके केसेस हुए थे, पहले हमारे गुजरात में हुए। देखो वायरल है, वायरस बीमारी कभी भी हो सकती है। तो वहां हुआ, धीरे धीरे करके ये गुजरात से हमारे राजस्थान में आ गई, राजस्थान से उत्तर प्रदेश में आ गई। अच्छा, ये जो प्रदेश है ना, ज्यादा प्रभावित प्रदेश क्यों, उसके पीछे एक साइंस का दूसरा पहलू है, क्योंकि गौवंश सबसे ज्यादा यही है जी। गौवंश सबसे ज्यादा राजस्थान में, गौवंश सबसे ज्यादा गुजरात में, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। तो स्वाभाविक है, क्योंकि बीमारी गाय की है, गौवंश की है, तो उधर आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आके इनको फैला गया, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि वायरस है एक, ये जो वायरस है ये इनकी एक साइकिल होती है, उस हिसाब से फैल रहे हैं। लेकिन भ्रमित मत होजिए। मैं अपने सभी गौवंशों जो प्रेमी हैं उनको भी ये समझाता हूं कि, और ये ठीक हो रही हैं। मैं बहुत सारी गौशालाओं को जाता हूं, वहां भी हुई हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो और फिर जो सरकार ने तत्परता दिखाई है इसमें, मैं तो भारत सरकार की इसमें तारीफ करता हूं कि जिस शीघ्रता के साथ भारत सरकार आगे आई है। हमारे चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो इन प्रदेश के, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो सबसे पहले इस बात का वैज्ञानिकों को आगाह किया कि भाई इसका कोई ना कोई जल्दी से जल्दी जो है उपचार ढूंढा जाए इसका। और देखिए, मैं अपने देश के वैज्ञानिकों को जो गौवंश की बीमारियों पर काम करते हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इतनी शीघ्र इतने कम समय में, और ये जो है पूरी तरह से भारत में निर्मित वैक्सीन है, जो इसकी वैक्सीन बनाई गई है। ये जो वायरस है, ये लोग गुजरात में जब इसका एपिसोड हुआ वहां से उस वायरस को कलेक्ट करके और ये वैक्सीन बनाई गई है। तो मैं अपनी जो हमारी केंद्र सरकार है, मैं भूर प्रशंसा करता हूं केंद्र सरकार की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे जो पशुपालन मंत्री श्री रूपाला जी हैं, कि आपके प्रयास से इतनी जल्दी वैक्सीन आ जाना, वो भी भारत निर्मित वैक्सीन आ जाना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सर, अभी वैक्सीन की उपलब्धता पर क्या कहेंगे? देखिए, हाँ बिल्कुल सही है, आपका सवाल जायज है, और ये गौ जो प्रेमी है उनके मन में बात आएगी। देखिए, वैक्सीन बनाई गई है, अब इसको कॉमर्शियलाइज किया गया है, तो इसको जो कॉमर्शियल पब्लिक को मिलने में थोड़ा समय लगता है। तुरंत एक चीज तुरंत नहीं हो जाती है। ये कोई ऐसी वैरायटी नहीं है कि आपने एक दिन में बनाई और आ गई, तो इसको कॉमर्शियल लेवल पे बनाने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये केएमएल पाठक साहब थे और इन्होंने कई बातों पर, लंपी से फैल रही अफवाहों पर हम लोगों को जागरूक किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ माटी इंडिया के जितने भी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, दर्शक हैं, मेरी फैमिली है, उन लोगों को एक सही जानकारी मिली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।